भाई कौन चाहे कि हमारी गुलामी से कोई निकल जा, सभी चाहे बना रहे, फ्री का नौकर कौन छोड़ना चाहे। तो इसलिए वो सब, लेकिन जब ये संसार में अब बाबा जी होएगा तो क्या होगा, फिर तो ये इसकी पूजा हमने करनी पड़ेगी। पंडित भी बाबा जी आए पाचे क्यों बेचारा नाराज हो जाए, यार इसकी पूजा हो गई मेरी चली जाएगी, इसलिए वो भी दुख मान जाते हैं। सारे नहीं भी मानने, कोई अच्छे भी होते हैं, पर फिर भी असर हो जाता है। इसी से लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि देवता जब कुछ चलता है, यार ये जा रहा है, ओहो ये घर से बाहर निकल रहा है, तो ये क्यों निकल रहा है, तो देवता भी देख लेते हैं, तो वो उसका काम ठीक कर देंगे, फिर वहीं घूम फिर के वहीं चला जाएगा, हाँ यही रहे, सही है, ये चीज़ चाहिए ये दे देंगे, वहाँ नहीं मिलेगी, इस तरफ चलने से मिल जाएगी, और उसके पीछे जाओ चीज़ के, ना अभी नहीं मिलेगी, दूर रहे, थोड़े दिन और रहे, ऐसे ही कभी एक झलक दिखाएंगे, बाकी उसी में लगाए रहेंगे। मजदूर बेचारा मजदूरी में जिंदगी खपा देगी, उसी में कुछ नहीं, चटनी रोटी में सारी जिंदगी जाएगी। और इधर कहेंगे बाबा जी 60 लाख की गाड़ी में बैठे हैं, मगर तुम्हें 60 लाख की दिखा है, जिसके कारण मिल रही है वो नहीं दिखता, मगर गाड़ी में बैठने का मन तो तेरा भी है, जब बैठा कह रहा है नहीं तो क्यों कहता, पर वही है तेरे को मिल नहीं रही, पर ये वो भगवान की तरफ चला है इसलिए आई है, नहीं तो यहाँ तक कई जन्म में ना मिलती, तो महिमा उसकी है, उसको देख। इसी को लेकर के कहते हैं कि भगवान के रास्ते में देवता आदमी से ऊपर हैं, ये उसके नीचे है, तो कुछ उसको नीचे रखने चाहेंगे, फिर भी आगे बढ़ेगा तो रुकावट करेंगे जहाँ तक बनेगा, पर एक सीमा के बाद उनके भी ऊपर है कोई, फिर नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो डर है उनको रुका भी कि यार अब ज़्यादा कुछ करेंगे तो ऊपर वाला गड़बड़ कर देगा। लेकिन ऐसे ही है कि भगवान के अधिकारी देवता नहीं, क्यों, क्योंकि उनका ज़्यादा उसमें है, फिर मुक्ति का हक भी यहीं आकर मिलेगा, यानी कि देवताओं को नहीं, मुक्ति यहीं से आएगी, यहीं से देवता होता, यहीं से सारी लाइन है, इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं कि वो अधिकारी नहीं थे। सुखदेव जी ने उनको कथा अमृत दान नहीं किया। इस प्रकार ये भागवत की कथा श्रीमद् देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सोनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग
और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सभी झूठे आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का संग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखना और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न, दुखी, उदास मन से बैठी थी। उसके पास दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह जवान उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत होश में लाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। तब अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, जी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को मूल से नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मेरे दुख की भी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से सब अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर बूढ़े हो गए हैं। ये देवी